हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, आज हम आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं 0.9999 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत इजी है, आपको कई बार बताया है। तो देखिए 0.9999 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, बराबर 0.9 पे एक संख्या पे बार लगा दूंगा। इसको क्या कहते हैं, बार लगाना एक संख्या पर। क्योंकि 9 नंबर का रिपीट हो रहा है, 999 ये आ रहा है तो 9 का बार हो गया। इसका मतलब अब इसको मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 इक्वेशन फर्स्ट। अब कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे। तो एक नंबर पे जब बार हो तो कितने का गुणा करते हैं बेटा, 10 का। कितने का, 10 का। तो 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, चलिए। तो देखिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। 10 का गुणा कैसे करेंगे बेटा, एक्स का गुणा 10 में करेंगे तो बेटा 10x हो जाएगा। और 0.9999 डॉट 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 गुणा 10। और जब बेटा इसमें 10 का गुणा हो गया तो देखिए क्या हो जाएगा, 99999 और ये वाला 0। अब एक पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट वाला पॉइंट लगा देंगे ऐसे। अब ये इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन हो गई 2। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर कैसे घटाते हैं बेटा, 10x माइनस एक्स, 10x ये है, x ये है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, बराबर ये 9.999999 माइनस ये वाला 0.9999। अब देखिए माइनस करेंगे तो 10x में से x गए, कितने बचे, 9x। 9 इसमें से क्या बचा है, 9 बचा। x इज इक्वल टू 9/9, 9 वन जा 9, x इज इक्वल टू आपका 1। और ये 1 को क्या ले सकता हूँ, 1/1, जो क्या हो जाता है P1Q के रूप में हो जाएगा। तो ये देखिए P/Q के रूप में व्यक्त करना था, तो ये आपका P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, राइटिंग में बहुत बढ़िया तरीके से बार बार करिए इन क्वेश्चनों को, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो परीक्षा में कम समय में और अच्छा कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये बताना है। तो देखिए इसका डिवाइड करना है, काफी बड़ा डिवाइड है थोड़ा सा। तो 17 का डिवाइड करना है 1 में। 1 में अब देखिए भाग जाता नहीं है, भाग टूटी बिंदी, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हो गए 100। अब 100 का भाग 17 का भाग 100 में चला जाएगा। 17 पंजे 85, 85। देखिए अब माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 के कितने बचे, 5। और 9 में से 8 के कितने बचे, 1। अब एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अब 17 8 136 हो जाएंगे। 17 8 117 का टेबल जरूर याद होना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा डिवाइड करना। 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ रह गए 4, 4 में 3 जाएंगे, 1 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब 17 का भाग दे दो, फिर 17 8 136 हो जाएगा, फिर 136 हो गया। 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ रह जाएंगे 3, 3 में 3 जाएगा, जीरो उतारा लिया, एक जीरो का और बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे जीरो बढ़ाते चले जाइए। इसके बाद फिर 17 दूनी हो जाएगा 34, 17 दूनी हो जाएगा 34। देखिए 34 हो गया, 10 में से 4 गए, 6 बचे,
थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी इसमें। 10 में से 4 के 6 बचे और फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए। फिर 17×51, 17×51। 10 में से एक गया, क्या बचे 9। 5 में से 5 के क्या बचा, जीरो। फिर एक जीरो बढ़ा ली। फिर 17×5 = 85, 85। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 8 में से 8 गया, जीरो। फिर एक जीरो बढ़ा लो। 17×2 = 34। 10 में से 4 के क्या बचे, 6 यहाँ रह गए। 4, 4 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। फिर जीरो एक बढ़ा लो। 17, 17, 17, 28, 36, 17 निम्मा 153। 10 में 3 गए, 7 बचे। 5 में 5 गए, जीरो बचे। फिर एक जीरो बढ़ा लो। 17×2 = 34, 17×3 = 17×4 = 68। 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ रह जाएंगे 6। 6 में से 6 गए, जीरो। एक उतारा, जीरो को ले लिया। अब 17 से इसको डिवाइड कर दो। 17×1 = 17। 10 में 7 के 3 बचे, एक में से एक गया, जीरो। फिर एक जीरो बढ़ा लो। फिर 17×1 = 17 फिर जाएगा। 10 में 7 के 3 बचे और यहाँ 2 में से एक बचेगा। एक जो बचेगा मेरा 13। इन 13 को यहाँ लिख ले रहा हूँ, इस वाली डिजिट को यहाँ लिख रहा हूँ 13। अब देखिए यहाँ से करेंगे आगे। फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, 130 हो गए। फिर 17×7 = 119 हो गए। 17×7 = 119 हो गए। 10 में से 9 गए, कितने बचा, एक बचा। 2 में से एक बचा। फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए। फिर 17×6 = 102, 102 हो गए बेटा। अब 10 में से 2 गए, 8 बचे, यहाँ रह गए, जीरो जीरो। अब उतारा ले लिया। फिर एक जीरो बढ़ा ली मैंने। 17×5 = 85, 17×4 = 68। 10 में से 8 के 2 बचे। 7 में 6 गए, एक बचे। फिर एक जीरो बढ़ा ली। फिर 17×7 = 119। अब 10 में से 9 गया, एक बचा। एक में से एक गया, जीरो। फिर एक जीरो बढ़ा ली। अब भाग जाता नहीं, फिर भाग टूटी बिंदी। फिर एक जीरो बढ़ा ली। अब चला जाएगा 17×5 = 85। 10 में से 5 गए, 5 बचे। 9 में से 8 के एक बचा। देख, अब डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा और अंकों का मेरा रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। रिपीट 0 5 आया, फिर 0 5 आ गया। मतलब यहाँ से इधर अंकों का रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब अंकों का रिपीट हो जाएगा तो इस पे एक लाइन खींच देंगे जिसको कहते हैं बार। और ये अंक बार बार हो रहे हैं रिपीट। ये होगा आपका फाइनल आंसर। 17 का भाग जब 1 में देते हैं तो दशमलव प्रसार इतना आता है। अब दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या बतानी है। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बतानी कितनी हो जाएगी बेटा। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट हो गए। कितने हो गए, 16 डिजिट हो गए। इसको हम मिटा देते क्योंकि ये यहाँ से नंबर मेरा रिपीट हो रहा है। ये हो गए 16 नंबर। ये आपका हो गया इसका फाइनल आंसर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। और आज की क्लास का ये होगा लास्ट क्वेश्चन। आपको ये डिवाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हैं। देखिए 3 संख्याएं, 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, अनावर्ती, 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 ठीक है, अनावर्ती हैं। तो देखिए कैसे, 0.3 लिख लिया, एक जीरो लगाया। 3 लिख लिया, 2 जीरो लगा दो। 3 लिख लिया, 3 जीरो लगा दो। 3 लिख लिया, 4 जीरो लगा दो। डॉट 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 ऐसे ही जीरो बढ़ते चले जाएंगे और एक नंबर मेरा रहेगा सेम। इसलिए इसको हम अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहते हैं इंग्लिश में।
एक नंबर, दूसरा नंबर देख लीजिए 1.750, 7500, 7530, 7540, ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते चले जाएंगे। 3 नंबर 2.52, 5200, 5230, 5230, 5240, डॉट 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 डॉट। इनको कहते हैं अनबसानी अनावर्ती नंबर। ये आज का टॉपिक यहाँ खत्म होते हैं, आज का वीडियो, और कल मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।